ड्राइव किया है और यहाँ पर थर्ड अंपायर को आज बहुत जल्द बिजी रखा गया। इस तीसरे मुकाबले के आज के दिन का तीसरा मुकाबला चल रहा है आशीष 11 और खेमानी ब्रदर्स टीम के बीच में। बैट जो था वो क्रीज के बाहर फंस गया था और इसी वजह से फिलहाल रन आउट आउट दिया गया है। आप रिप्ले में देख सकते हो उस डिसीजन को जो थर्ड अंपायर हातिम द्वारा दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन थर्ड अंपायरिंग की सेवाएं दे रहे हैं। एक रन पर एक विकेट गिरता हुआ फिलहाल। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चल रहा है। फिलहाल खीमानी ब्रदर्स टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहले विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल दोनों बल्लेबाजों को इत्मीनान से खेलना पसंद करना होगा। अब तक पहले ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। आशीष 11 के बल्लेबाजों ने 2 रन बना लिए 4 गेंदों पर। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, चल रहा है रमेश चौधरी का बल्ला। बहुत बेहतर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बने हैं आशीष 11 के एक विकेट के नुकसान पर। भरत भाई आए हैं बल्लेबाजी के लिए और बैकफुट पर जाकर स्क्वेले की दिशा में बल्ले का मुंह तिरछा किया। एक रन हासिल हुआ। रमेश ए जिन्होंने अभी अभी एक गगनचुंबी सिक्सर लगाया है। मैदान पर कुछ खिलाड़ी है कि प्रदर्शन आज कुछ होगा नहीं, लेकिन नींबू पानी का स्वाद चख रहे हैं। पक्का भाई सबसे सीनियर चतुर बॉलर खिमानी ब्रदर्स के द्वारा बॉलिंग करते हुए पक्का भाई होंडिया। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। प्रकाश की इस गेंद पर प्रहार किया है और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से यह लगा। परेश कौशिक मैक्सिमा।
फिर से एक बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, राज खड़े हैं, एक रन हासिल हुआ, अंतिम गेंद बची है दूसरे ओवर की। हंसाबेन भरतभाई परमार। फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। तपन टक्कर विकेट कीपर की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आखिरी गेंद बची है दूसरे ओवर की, शॉर्ट पिच गेंद, और जहां पर भरत भाई को पसंद है स्ट्रोक खेलना, वहीं पर गेंद फिलहाल डाली जा रही है। और कहीं ना कहीं खिमानी ब्रदर्स के कोच पिंटू भाई खिमानी नाराज होंगे इस गेंदबाजी पे, और सरपंच अंकित खिमानी भी नाराज होंगे, ओटला सरपंच। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आशीष 11 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से एक बार सफल किया गया था, इसी वजह से यहां पर लेग स्टंप के बाहर की गेंद, जी बल्लेबाज अगर सफल होते हैं पहले से तो यहां पर वाइड नहीं दी जाती। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और यहां पर और इट्स ए एसएम पटेल विकेट। हालोल जीआईडीसी यूथ क्लब प्रेजेंस एचपीएल 7 पावर्ड बाय युग कोठारी 315। फिलहाल तीसरा ओवर चल रहा है, 2 विकेट गिर चुकी है, 19 रन बने हैं, और आशीष 11 का यह गिरने वाला दूसरा विकेट। फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला, और यहां पर लगातार दूसरा विकेट गिरता हुआ, स्थिति बहुत नाजुक है फिलहाल आशीष 11 की। राज सुराणा शांति राखो। संतुलित स्ट्रोक था पहली गेंद पर संजू, और फील्डिंग में सूर्य नमस्कार करते हुए विका खिमानी 1 रन हासिल किया। 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं आशीष 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। जरूरत है तो फिर विकेटों पर अंकुश लगाने की। 3 विकेटें गिर चुकी है मात्र 16 गेंदों पर, 17 गेंदों पर, माफ कीजिए। रक्षात्मक तरीके से खेला, बैकफुट पर जाकर गली की दिशा में बल्ले का मुंह तिरछा किया। और निखिल खिमानी पूरी अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए फील्डिंग करते हुए। निखिल को देख के एक ही प्लेयर की याद आती है, साउथ अफ्रीकन के टीम के कप्तान टिम्बा बाउमा।
રવિ હંસાબેન ભરતભાઈ પરમાર. પિન્ટુ ખીમાણી કઈ ના કઈ નારાજ છે. બેટિંગ કોચ, ફિલ્ડિંग कोच, हेड कोच. चौथा ओवर चल रहा है, 22 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर. प्रकाश हुंडिया फिर से एक बार एक बेहतरीन गेंदबाज. બાપુભાઈ ગઢવી ઇન્જર્ડ છે છતાં ફિલ્ડિંગ જોરદાર. रनों की रफ्तार की तरफ ध्यान देना होगा बल्लेबाजी टीम को, विकेटों पर अंकुश लगाना होगा. और यहां पर तपन ठक्कर से हल्की सी गेंद फिसली और एक रन हासिल हुआ भरत भाई को. भरत पहुंचे अपने निजी स्कोर 5 रनों पर. और फुल टॉस गेंद थी और गेंद मैदान के बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए. और इट्स ए परेश कौशिक मैक्सिमम. अरे दीवानो लेकिन विकेटें जो गिरी है उसका एकमात्र एक मुख्य कारण रहेगा. जी हाँ, फिलहाल तो अंपायर की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और यहां पर नॉट आउट करार दिया गया है. 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर. जी नहीं, फिलहाल तो डिसीजन मेरे ख्याल से बल्लेबाज के पक्ष में रखा गया है. 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना लिए गए. पावर प्ले का इशारा हो चुका है. हंसाबेन भरतभाई परमार. जी हाँ, भरत भाई अगर इस गेंद पर सिक्सर लगाते हैं पहली तो गिरीश की तरफ से 101 रुपए का नगद इनाम भरत भाई को. गली की दिशा में 1 रन हासिल किया भरत भाई ने. बहुत अच्छी फील्डिंग फिलहाल एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. किमानी ब्रदर्स का दबदबा जब वो गेंदबाजी करते हैं, वो फील्डिंग करते हैं, तब रहता जरूर है.
बड़ा हिट लगाने का प्रयास हो रहा है संजू की तरफ से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में अभी भी वो संपर्क नहीं दिखाई दिया जो अक्सर दिखाई देता है। इस बार उछाल कर खेला है, कोई खिलाड़ी पीछे बैक के लिए नहीं है और यहां पर रन बचा लिया गया है। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। क्या रनिंग द बिटवीन द विकेट है, भरत भाई की तारीफ करनी होगी। कमाल की रनिंग द बिटवीन द विकेट भरत भाई, बहुत बेहतरीन। 5वां ओवर चल रहा है। बैकफुट पर जाकर इस बार टर्न लेती गेंद पर गली की दिशा में बल्ले को तिरछा किया। रन लेने का कोई मौका नहीं था। आखिरी गेंद बची है 5वें ओवर की। राज सुराना आए हैं। इस ओवर में अब तक 4 रन खर्च किए राज ने। बहुत अच्छी गेंद। 5 ओवर की समाप्ति, 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद फिर से एक बार पॉइंट और गली के बीच में। इक्का दुक्का रन फिलहाल बल्लेबाजों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। साफ साफ जैनम की हंसी से दिख रहा था कि गेंद और बैट के बीच में बहुत ही गैप था। $35 runs, loss of 3 wicket after 5.3 overs. फिर से एक बार डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है। हल्के हेलो स्टीयर का गैंग को 1 रन हासिल हुआ। और यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद आशीष 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन बन चुके हैं और पानी का अंतराल हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 विकेट के नुकसान पर 37 रन। भरत भाई ने अब तक 13 गेंदें खेली, 8 रन बनाकर खेल रहे हैं और संजू अब भी 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। तपन टक्कर एक
दो विकेटें हासिल कर चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति की है इन्होंने अपने कोटे में। 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की तपन टक्कर ने, और राज सुराना 1 ओवर में 4 रन खर्च किए अब तक। तो ये था लेखा जोखा अब तक के 6 ओवर का। કલ્પેશ, 2 પાણીના બોટલ ને 2 જ્યુસ આ બાજુ જો. આ સીધો કલ્પેશ, ડાબી બાજુ જો. આ બાજુ સીધું, આ બાજુ ગ્રાઉન્ડ બાજુ જો. હા. पिंटू भाई किमानी के फेवरेट बॉलर प्रफुल्ल जी बेंगलुरु। तो कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल पूरा होने के बाद रनों की रफ्तार की तरफ ध्यान देना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि दोनों बल्लेबाजों के बीच में 22 गेंदों पर 18 रनों की 21 गेंदों पर 18 रनों की साझेदारी हो चुकी है संजू और भरत के बीच में। इस बार ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को। हंसाबेन भरतभाई परमार। इस बार विकेट गिरता हुआ और इट्स एसएम पटेल विकेट। हंसाबेन भरत
काफी खामोश दिख रहे हैं, उनके टीम के प्रदर्शन की वजह से या किसी और कारण की वजह से? कुछ रन्स आए, कुछ विकेट्स आए तो कुछ बोलेंगे नो बॉल इट्स अ फ्री हिट। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, चल रहा है परेश मारू का बल्ला। जी हाँ, एक्शन का जो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसी वजह से नो बॉल दी गई थी शायद। नहीं मिलिंद जी, जीजा जी खेलते तो कहीं ना कहीं खुशी होती है। हम सेमीफाइनल में जश्न मनाएंगे क्योंकि जीजा साले की जोड़ी कमाल धमाल। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था। आठ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 8 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 60 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और हमारे बीच आए हैं गमा भाई, कमलेश भाई, केडी बगाड़क रसियोर पल रंग रेलियो घेर जाऊ गम तू नथी। बैकफुट पर जाकर मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है और फिलहाल 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे, और अगर यही रफ्तार जारी रही तो 90 रन बन सकते हैं। हल्की सी अपील हुई है, लेकिन अंपायर इसके बारे में कोई अपना प्रभाव नहीं गिरा सकते खिलाड़ी अंपायर पर। उछाल कर खेला इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, और एक सिक्सर, ये लगा एक और मैक्सिमम। गेंद तारामंडल में गई, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके आई और एयर होस्टेस को પરેશ ભાઈ હાબુથી ધોવેરિયા આપણે હાબુરો કોમ કાજ है बॉलर ने हाबुથી ધોવેરિયા स्माइल हाबू। द वॉल अभी भी क्रीज पर मौजूद है। एक तराजू में परेश वॉल को रखो, दूसरे तराजू में विपुल और निखिल को रखो तो परेश भाई का वजन ज्यादा रहेगा।
इस बार कवर्स की दिशा से 6 रनों के लिए गेंद और एक बेहतरीन स्ट्रोक। इस शॉट की तारीफ होनी चाहिए। अगली गेंद के लिए बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं। ड्राइव किया, इस बार मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। मैं खड़े होकर ताली बजाऊंगा। इंजर्ड है प्लेयर के, आज सुपर फील्डिंग है। पिंटू पे गढ़वी मारे ताली। जी हाँ, इंजरी होते हुए भी गढ़वी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिंटू पे एक मैसेज આવ્યો છે, હું નથી બોલતો આ રીતે ભાભી ધક્કો તો નહીં મારતો, એ પ્રમાણે ફીલ્ડિંગ કરી દે। 10वां ओवर चल रहा है, 73 रन बन चुके 5 विकेट के नुकसान पर। ભાઈ હું નથી બોલતો, બધા પબ્લિક બોલે છે, ભાભીએ લગાડ્યું છે કે છૂટો વેળાનો। એ ના કરે યાર, ગડવી છે। अंकित कोठारी, कुछ वॉल को देख के सीखना चाहिए। बॉडी होने पे भी सिंगल लेना वॉल से सीखो। जी हाँ, ये आप बोले इसलिए अच्छा था, मैं बोलता तो मेरे तो कल करीब बैठे थे। रेसलिंग किंग है द ग्रेट खली, और हमारे हालोल के है अंकित खली। बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फिर से एक बार 1 रन। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन बन चुके हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है और 11वां ओवर लेकर फिलहाल राज सुराना आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। तो 76 रन बन चुके हैं। उछालकर खेलने का प्रयास और इस बार विकेट कीपर के हाथ में कैच दे बैठे और एक विकेट गिरता हुआ।
खिलाड़ी के लिए उनका पसंदीदा गाना बजाया जा रहा है हमारे रवि द डीजे मास्टर के द्वारा। રવિભાઈ ને પણ ખબર છે જે વ્યક્તિ આવે એનું ગીત વગાડી લેવાનું. बैकफुट पर जाकर इस बार गैप ढूंढकर खेला हुआ स्ट्रोक। આ હાઈટ કમ હતી એટલે બોલ રોકાઈ ગયો, નહીંતર ચાર निखिल હતો. थे वहां पर, अपनी पूरी जान लगा दी इस गेंद को रोकने के लिए। કાલુ મદારી 8-10 गेंदें बची अब इस इनिंग કાકી की। સસુરનો રૂપ આયો તો લાઠી ગીર પડે, નિખિલ ગીર પડે, લાઠી કડે. फुल टॉस गेंद, इस बार मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, प्रफुल्ल थे मिड विकेट की दिशा में। बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन हासिल हुआ, बल्लेबाजों को 79 रन बन चुके हैं। अभी भी 9 गेंदों का खेल बाकी है। फिर से एक बार उछाल कर खिलाए गेंद को, गेंद मैदान के अंदर है और यहां पर कैच छूटा है और कैच गिरीश का सुनने का गाना। बॉल का इशारा हुआ है। रनों की गति पर ध्यान देना होगा फील्डिंग टीम को, रनों की गति इतनी बढ़ चुकी है, 7.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे। उछाल कर खेला, फिर से एक बार यहां पर मौका बन रहा है। कैच पकड़ने से पहले अपने हाथ, ये एक अनोखा स्टाइल था कैच पकड़ने का। આ ફોરાઈ કે नको मस्ती करने का ठोकते. अंतिम ओवर का खेल चल रहा है और फिलहाल 12वां ओवर शुरू हो चुका है। 85 रन बन चुके 7 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार उछाल कर खेलने का प्रयास किया था। નીત્યા મનમાં ઇંગ્લેન્ડ રા પ્લેયર ને યાદ કરતો. વિરાટ કોહલી રો ભાઈ નીતેશ મારુ. बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। इस बार विकेट लेने का मौका।
And the next batsman is one of the fastest bowler of the GPL tournament. It's Ashish. તે પ્લેયર રો શરીર દેખીને કહો ના દોડીએ કે બીજો कोई बाकी प्लेयर फिलहाल थर्ड अंपायर के लिए शायद यहां पर रिफर किया गया है। वैसे तो 86 रन बन चुके हैं, लेकिन ये अंतिम जो फिलहाल डिसीजन दिया गया है थर्ड अंपायर के लिए। जी अंतिम गेंद पर वो विकेट हासिल हुआ है और अब कुल मिलाकर 12 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 12 ओवर्स में आशीष 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 86 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर।
लोग आधा से पौना घंटा लेट चल रहे हैं, प्लीज। और खिमानी के ओपनिंग सलामी बल्लेबाज निखिल खिमानी ग्राउंड मा विको गाड़ी मा इको। मुझे तो ऐसा लग रहा है पिंटू भाई ये दोनों बैट्समैन आज गेम पूरी करके आएंगे। निखिल को देख के ऐसा लग रहा है पूरा 6-7 ओवर में गेम खत्म करके आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल निखिल का हमेशा अप रहता है भाई। निको विको गाड़ी मा इको गाड़ी लावी इको। बल्लेबाजी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर आ चुके हैं और अंपायर का इशारा भी हो चुका है। और पहली गेंद पर मौका दिया गया है बल्लेबाज को। खिमानी ब्रदर्स ड्राइव किया इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। गेंद को फील्ड किया जाता तब तक ये 1 रन पूरा किया। खिमानी ब्रदर्स के 2 सलामी बल्लेबाज विपुल और निखिल। फिर से एक बार ड्राइव किया है गेंद को। आज कमाल की बल्लेबाजी की धवल ने, और तारीफ करनी होगी ऐसे बल्लेबाजों की जो अपने टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं। 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हो। पिंटू भाई की गाड़ी की चाबी जिस किसी के पास भी हो कमेंट्री बॉक्स में सबमिट करें प्लीज। गिरीश भाई थैंक यू। 4 गेंदें हो चुकी है, 3 रन बने मात्र। हर ओवर में 7.5 रनों की जरूरत है। ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद थे और 1 रन हासिल हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 5 रन बने हैं, जबकि जरूरत 7.5 रन प्रति ओवर की चल रही है। ओ वाह, बैट चेंज विको खिमानी को वाह ते भूगा गाड़ी थू आज। ओ वाह रे वाह विका। हाँ, मोस्ट सीनियर प्लेयर के पास से बैट मंगवाया, देखते कैसा प्रदर्शन करते हैं विको, क्योंकि बैट मंगाया था इको में।
हंसाबेन भरतभाई परमार। उछाल कर खेला इस बार और यहां पर मौका है पहले विकेट का। जी हाँ, पहला विकेट गिरता हुआ। कॉन्फिडेंस और इस बीच सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। बचना गेंद गुजरी है, दूसरा ओवर चल रहा है। बल्लेबाजों को रनों की रफ्तार पर ध्यान देना होगा। 7.5 रन बनाने हर ओवर में। 10 रन बन चुके हैं। मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। अगर विकास खिमानी 6 ओवर तक टिक जाता है तो मैच जीतने के चांसेस बहुत है। कौन सी टीम के, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। आखिरी गेंद बची है दूसरे ओवर की। 11 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। रिवर्स खेलने का यह तरीका अजीबो गरीब था क्योंकि यहां पर रनों की सख्त जरूरत है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। खिमानी ब्रदर्स ने 11 रन बना लिए हैं। ए भाई बैट्समैन वीक हुआ है, डबल ना थोड़ी है। और रोहित कहीं ना कहीं निखिल खिमानी से ओपनिंग सलामी बल्लेबाज विका खिमानी अच्छा नहीं कर रहा है। रिवर्स स्ट्रोक खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पिछले 4 साल से बाउंड्री
अपील हुई है, लेकिन अपील पर विश्वास नहीं जताया फिलहाल अंपायर ने। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 55 गेंदें बची है नंदू भाई और खिमानी ब्रदर्स को 70 रन बनाने हैं। नंदू भाई एक पेलू ग्राउंड मती लई लेजो आ बाजू ग्राउंड पेपर। थैंक यू। 55 बॉल 70 रन स्टिल रिक्वायर्ड और अब 7.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 18 रन बन चुके हैं। और इस बार और एक विकेट गिरता हुआ, कुल मिलाकर 2 विकेटें गिर चुकी है, 18 रन बने हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है। लिए दूर दूर से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं। गोली बेटा मस्ती नहीं, गोली मस्ती नहीं। और पहला रन पूरा किया है फिलहाल अपने आज के इस इनिंग का फिलहाल रोहित डी ने। गोली बेटा मस्ती नहीं। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग, मिड ऑफ से गए, फील्ड किया गेंद को। फिर से एक बार हल्के हाथों से 1 रन हासिल किया। भरत भाई फिलहाल गेंदबाजी कर रहे थे और 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। किमानी ब्रदर्स ने पहले 4 ओवर में 23 रन बनाए, 23 रन, 6 रन प्रति ओवर के तकरीबन हिसाब से रन बन रहे 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी किमानी ब्रदर्स को 48 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत है, जबकि हर ओवर में 8.25 रन बनाने होंगे। और खिमानी ब्रदर्स ने सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवाया है विकास खिमानी का। आठ ओवर में अभी भी 65 रन बनाने हैं। गेंदबाजी के लिए युवा प्रतिभाशाली बेहतरीन गेंदबाज आशीष आ चुके हैं, टीम के ऑनर है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं।
अब 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और आशीष इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं अपने पहले ओवर के लिए। फास्टेस्ट बॉलर ऑफ जीपीएल 7 एडिशन। उछाल कर खेला इस बार और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रनों के लिए। लीड करने देने वाला है। 5वां ओवर चल रहा है, 29 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद नीची रही। ये लाइन और लेंथ बिल्कुल बेहतरीन है, इसी पर इन्हें फोकस करना होगा। 3 गेंदों पर 6 रन खर्च कर चुके आशीष अब तक और अभी भी खिमानी ब्रदर्स को 45 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत है। 45 बॉल्स 59 रन स्टिल रिक्वायर्ड। फिर से एक बार नीचे रह गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ है। 30 रन बन चुके हैं। जी हाँ, फिलहाल विकेट कीपर द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है आशीष को। बहुत अच्छी गेंद, ब्लाइंड शॉट कह सकते इसे। उछाल कर खेला इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। बैकफुट पर जाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद फिर से एक बार भरत भाई के द्वारा रोक ली गई। हंसाबेन भरतभाई परमार। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 32 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। खिमानी ब्रदर्स अब 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 42 गेंदें बची और अभी भी 56 रनों की जरूरत है। रमेश गेंदबाजी के लिए।
इस बार ड्राइव किया है, रन लेने से मना किया। बल्लेबाजी के लिए प्रफुल्ल जैन आ चुके हैं। 75 मुकाबले खेले हैं रमेश ने, 65 विकेटें इनके नाम है। इस बार उछाल कर खेला है, दमदार स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। परेश कौशिक मैक्सिमा। ओ मोरे બેન આયા એમ। और यहां पर कैच की बजाय 6 रन दे बैठे हैं। ओ मोरा બેન રો કોફ है ने બેન जी कड़े बैठा है કોફ है हो घरे આપણો બંસાલી रो तो अक्षय जी रे कोफ, प्रफुल्ल जी रे कोफ। जी हाँ, ये दोनों बल्लेबाज आज आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो ताकत है जो आज मैदान पर इनके परफॉर्मेंस को निखार रही है। फुल टॉस गेंद थी, इस बार ठीक तरीके से संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। छठा ओवर, इस ओवर में अब तक कुल मिलाकर कहीं ना कहीं रोहित को 4 गेंदें हो चुकी है, 13 रन खर्च हुए हैं। रमेश का ये थोड़ा सा खर्चीला ओवर साबित हो रहा है। ड्राइव किया है, इनका पंच देखने लायक होता है। बहुत अच्छी फील्डिंग, राजा थे वहां पर, खूबसूरत फील्डिंग, बिल्कुल राजा की तरफ फील्डिंग की है, गिरते लड़खड़ाते। अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं दोनों टीमों के कप्तानों को आमंत्रित करना चाहूंगा। गिरीश बनास, बिग बुल एंड सॉरी सर युग कोठारी 315 एंड गुजरात टाइटंस दोनों टीम टॉस के लिए आ जाए। अगर युग कोठारी 315 जीतती है तो बिग बुल क्वालिफाई और गुजरात टाइटंस जीतती है तो गुजरात टाइटंस क्वालिफाई। माने महावीर काका डिसाइड कर से कि कौन अंदर आपसे कौन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बन चुके हैं। आफ्टर 6 ओवर 46 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट। हेलो 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 हेलो। चलिए मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के बॉस स्पॉन्सर एबी हुंडिया राज तिलक पोली पैक। और टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं, दिव्यांग कोठारी एंड मोक्ष विनाक्या। हाँ, टॉस के बॉस स्पॉन्सर पहला अल्टी पल्टी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बन चुके हैं। और इक्वेशन की बात करूं तो अगले 6 ओवर में 42 रन और बनाने हैं। कैमरामैन जरा फोकस करो, टॉस हो रहा है। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ चुके हैं। कौन करेगा कॉल? गुजरात टाइटंस करेंगे कॉल, संयम सुराना करेंगे कॉल। प्लीज स्पिन द कॉइन। किंग हेड्स इज द कॉल। Heads. Gujarat Titans has won the toss and elected to ball first और आमंत्रित किया युग कोठारी 315 को बल्लेबाजी करने के लिए।
सो गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के आमंत्रित किया है युग कोठारी 315 को बल्लेबाजी करने के लिए। गुजरात टाइटंस करेंगी बॉलिंग। जी हाँ, तो फिर से एक बार फील्डिंग सजा दी गई है, अंपायर तैयार है, गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज रोहित डी 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। और दर्शकों से निवेदन है, हाई टी की व्यवस्था हो चुकी है, प्लीज एंजॉय द हाई टी। प्रफुल्ल जैन आज बहुत प्रभावित किया है इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। 14 गेंदों पर 2 चौके और 2 सिक्सर की मदद से 25 रन बनाए आज। और इनके कोच कौन है? पिंटू खिमानी जीजा जी। मोन्टू ने गेंद को पकड़ते पकड़ते गरबा की 3 ताली कर ली। 3 ताक 3 ताक 3 ताक 3। और आशीष गेंदबाजी कर रहे हैं। 7वीं ओवर अपनी लेके आ रहे टीम का अपना 7वां ओवर, आशीष का दूसरा ओवर। प्रफुल्ल जी मैंगलोर बल्लेबाजी करते हुए। भाई प्रफुल्ल जी शॉट जो भी मार रहे हैं माप तोल के मार रहे हैं, फील्डर को देख के मार रहे हैं। सीखो पिंटू खिमानी प्रफुल्ल जी से बैटिंग, भले आप कोच हो। और इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बल्ले का किनारा शायद लगा है और गेंद डीप थर्ड मैन की दिशा में रोक ली गई है। हालांकि दूसरा रन प्रयास हो सकता था लेकिन नहीं लिया गया है। 53 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद बची है 7वें ओवर की। 31 गेंदें बची और 35 रनों की और जरूरत है। यहां से धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि रन रेट ये भी एक फैक्टर रहता है। जितनी जल्दी मैच पूरा होगा। ड्राइव किया इस बार प्रफुल्ल जैन, 1 रन हासिल हुआ। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर। खिमानी ब्रदर्स टीम को अभी भी 30 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है, लेकिन रन रेट में अगर आगे रहना है तो तेजी से रन बनाने होंगे। व्हाइट बॉल से शुरुआत की है संजू ने। आठवां ओवर शुरू हो चुका है। 55 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर।
सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद, फिर भी एक रन देकर जाएगी। प्रफुल्ल जैन पहुंचे अपने निजी स्कोर 28 रनों पर। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है प्रफुल्ल जैन ने आज। और पिंटू महाराज के टीम से कोई वेटर है तो प्लीज एक बार आओ। चिराग देख रहे बेटा है चिराग। व्हाइट बॉल का इशारा होगा, यहां पर अतिरिक्त रनों पर कंट्रोल करना होगा, फील्डिंग टीम को कंट्रोल करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट्स लेने होंगे, डॉट बॉल निकालनी होंगी। जी नहीं, यहां पर बल्ला जमीन पर लगा था, ये बहुत अच्छी गेंद थी। संजू आए गेंदबाजी के लिए, पहली 2 गेंदों पर 3 गेंदों पर 3 रन खर्च किए अब तक। फिर से एक बार अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद डाली थी। 26 गेंदें बची और 30 रन बनाने, और 17 रन बनाए रोहित डी ने, और प्रफुल्ल जैन खेल रहे 28 रनों पर। जी हाँ, शायद यहां पर अपील हो रही थी, लेकिन विकेट कीपर से गेंद संभली नहीं। आखिरी गेंद है 8वें ओवर की। फिर से एक बार ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन ठीक तरीके से इस गेंद बल्ले पर आई नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन आफ्टर 8 ओवर 59 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। केमानी ब्रदर्स अभी भी 24 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों में 29 रन। वाह महावीर काका, वाह महावीर काका प्रो मैक्स। प्रफुल्ल जी मैंगलुरु। नए ओवर की शुरुआत हो रही है। उछाल कर खेला, इस बार मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, और यहां पर प्रफुल्ल जैन की इनिंग पूरी हो चुकी है। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं।
16 गेंदों में 20 रन। 16 ball 20 runs still required. जी हाँ, डेड बॉल दिया गया है, डेड बॉल दिया गया है इस गेंद को। डेड बॉल की वजह? चौदह गेंदों में 20 रन, 14 balls 20 runs, खेमानी ब्रदर्स। जी हाँ, फिलहाल यहां पर विकेट गिरता हुआ बेल्स गिरी है, इसका मतलब आपको वापस जाना पड़ेगा। तो फिलहाल 13 गेंदें बची है और 20 रन बनाने हैं। हेलो बच्चों प्लीज वहां पे क्रिकेट मत खेलो। बच्चों, रक्ष। तो फिलहाल 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों पर थोड़ा 20 रनों की जरूरत है, जबकि विकेटें अभी भी 6 विकेटें हाथ में है। कशमकश भरा मुकाबला है। अब देखना यह है कि क्या बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करते हैं यहां पर या फिर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 12 गेंदे 20 रन। बॉलर रमेश चौधरी 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 चौधरी। हर ओवर में 10 रन बनाने हैं, दोनों बल्लेबाजों को ध्यान रखना है। और अच्छी बात यह है कि रोहित डी फिलहाल स्ट्राइक पर है। अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक खेलने का मन बनाया था रोहित ने और लेग बाय के रूप में 1 रन हासिल हुआ है। फिलहाल 11 गेंदे 19 रन। ये ओवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। बाविन बाविन
ये ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर 7 से 8 रन और बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर वापसी होगी बल्लेबाजी टीम की। उछाल कर खेला है, अगेन लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, चल रहा है राज सुराना का बल्ला। 10 गेंदे 13 रन। जी हाँ, फिलहाल 10 गेंदों पर 13 रन बनाने हैं। इस मुकाबले के बाद तुरंत 5 मिनट में अगला मुकाबला शुरू होगा, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, राज सुराना का बल्ला बोल रहा है। एक तरफा मुकाबला बनाकर रख दिया है इन्होंने। जी हाँ, यहां पर राज को वापस आना होगा। 8 गेंदे 7 रन। यार तुम्हें किस केमानी टीम के डगआउट में फिलहाल लंगड़ा गोगोला खेलेगा। इस बार उछाल कर खेला है और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन किया है। 7 गेंदे 7 रन, मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर है। राज सुराना के वो द सिक्सर जिनकी मदद से उनकी टीम वापसी कर चुकी है इस मुकाबले में। और इस बार बोल्ड, तपन ठक्कर आज बगैर खाता खोले वापस चलते बने। 6 गेंदे 7 रन, 6-7। बल्लेबाजी के लिए एक और बेहतरीन अनुभवी बल्लेबाज। और कौन करेगा वो अंतिम ओवर? अंशुल अग्रवाल की तरफ इशारा करते हुए राजा करेगा बॉलिंग। मनोज भाई का राजा। राजा गाइस, 6 में 7, धड़कने तेज, डायबिटीज, बीपी, हार्ट के मरीज दूर रहे इस मैच से। और इसके बाद जो मैच है, अंपायर थोड़ा सा वक्त का ख्याल कीजिए, 3:30 बज चुके हैं और एक मुकाबला खेला जाना बाकी है। प्लीज पूरी टीम राजा को चीयर अप करती हुई राजा करेगी गेंदबाजी। 6 गेंदे 7 रन, 6 बॉल 7 रन, स्टिल टू विक्ट्री। खेमानी ब्रदर्स। निवाला रेडी है। किसके, कौन खाएगा वो निवाला? पहली 3 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पर। अगर 3 गेंदें डॉट बॉल के रूप में निकल जाती है तो निश्चित तौर पर दबाव बल्लेबाजी टीम पर होगा। लेकिन रोहित फिलहाल स्ट्राइक पर हैं। 17 गेंदें खेली है, 2 चौके लगा चुके हैं, 19 रन बनाकर खेल रहे हैं।
मोन्टू फिलहाल अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए। अगर ये जीतते हैं तो मोन्टू की तरफ से 4 प्लेट 4 इडली वड़ा पार्सल। जी हाँ, फिलहाल रोहित तैयार है। गेंदबाजी में राजा के हाथों में गेंद है। उछाल कर खेला है, पहली गेंद पर इस मैच का रुख बदल दिया। स्कोर लेवल हो चुका है। जी हाँ, हर मर्द के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है जब उसकी कामयाबी उसे दिखती है। यह बात तो माननी पड़ेगी। आज रोहित की कामयाबी का श्रेय उनके परिवार के सभी सदस्यों को हम देना चाहेंगे। एचपीएल में ઊંઘાઈ ગયો તો એડો રમવારો ભૂલી ગયો તો એચપીએલ માં। राज 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 और इसी के साथ खिमानी ब्रदर्स ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन खिमानी ब्रदर्स की पूरी टीम को, टीम ऑनर को, टीम के कप्तान को और खिलाड़ियों को। चलो नेक्स्ट टीम जल्दी गुड बाय जाओ।